नमस्कार प्यारे बच्चों, घातांकरणी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। बेटा इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट और बिल्कुल 2 से 3 सेकंड में लगने वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। ध्यान से देखिए। √12 प्लस √12 प्लस √12 कहाँ तक जा रहे हैं? अनंत तक। ठीक है, ये भी अनंत तक जा रहे हैं, ये भी अनंत तक और ये भी अनंत तक। ध्यान रखिएगा, इनमें प्लस दिए हुए हैं और इनमें माइनस दिए हुए हैं, इतना सा अंतर है। इनमें मेन बात ध्यान रखिए बच्चों कि ये अनंत तक जाएंगे। जो तरीका बताने वाले हैं उसकी मुख्य पहचान यही है कि ये अनंत तक जाएंगे। अनंत तक जाएंगे तभी ये लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। देखिए ध्यान से, इसमें जो भी है लिखा हुआ है इनका गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसा करना है कि दोनों के बीच में अंतर कितना हो? 1 हो। क्या करना है हमको? गुणनखंड करना है। और कैसा गुणनखंड कि उनके बीच में अंतर 1 हो। उसके बाद में पहले बड़ी संख्या लिख लीजिए और फिर छोटी संख्या लिख लीजिए। पहली बड़ी संख्या लिख लीजिए और फिर छोटी संख्या लिख लीजिए। इतना काम करिए। चलो गुणनखंड करते हैं इसका। 12 गुणनखंड तो वैसे क्या होता था? गुणनखंड होता 2 दूनी 4 3 12, लेकिन ये नहीं करना है। हम लोग को करना है ऐसा कि अंतर 1 हो, अंतर 1 हो। तो 4 और 3 एक ऐसा गुणनखंड है जिसका अंतर जो है कितना है? जिसका अंतर है 1। दोनों के बीच कितना अंतर है? दोनों के बीच में अंतर कितना है? 1 है। ठीक है, अब इसके बाद में इतना हो गया है तो पहले स्थान पर हम लोग को क्या लगाना है? अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लगाना है और दूसरे स्थान पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बात समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं, इसमें देखेंगे क्लियर हो जाएगा। हमने बताया सबसे पहले क्वेश्चन को पहचानिए, कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। बेटा अनंत तक जाएगा तो ट्रिक लग जाएगी। ये वाली ट्रिक क्या है? इसका गुणनखंड करेंगे कि अंतर 1 रहे। वैसे इसका गुणनखंड कई सारे निकल सकते हैं, लेकिन इसका गुणनखंड जब हो अंतर कितना है? अंतर 1 आए। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 है ना। देखिए 6 पंचे 30, कितना अंतर है? अंतर है 1। अब पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या, ये भी कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला प्लस है, यानी पहली वाली संख्या पे लगेगा प्लस, तो दूसरी पे लग जाएगा माइनस। क्लियर है? चलो इसका हम लोग प्रैक्टिस यहाँ पर करते हैं। देखिए 110 का गुणनखंड करना है कि अंतर आए 1। कितना? 11.110। तो ये हुआ 11 और ये हुआ 10। ये 11 हुआ, ये हुआ 10। ध्यान रखिए, यहाँ पर प्लस था तो पहली संख्या पर प्लस लगा था, यहाँ पर माइनस है तो पहली संख्या पे लगेगा माइनस। यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस पे अप्लाई करते हैं। 56 का गुणनखंड कीजिए, फटाफट कीजिए कि अंतर 1 आए। 8 सत्ते 56, कितना? 8 सत्ते 56। ध्यान रखिए, सबसे पहले बड़ी संख्या और फिर छोटी संख्या, उसके बाद में चिन्ह देखते हैं। चिन्ह क्या है? यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हो गया प्लस। यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हो गया प्लस। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। चलो इसका एक लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा सा कठिन करते हैं। और इसका पार्ट हम लोग बी करते हैं। पार्ट बी में कैसे क्वेश्चन होंगे ध्यान से समझिए। इसका हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे तो होगा √3 प्लस √3 प्लस √3 कहाँ तक जाएगा? ये भी अनंत तक जाएगा। ठीक, बिल्कुल सेम सवाल है। अनंत यहाँ पर है, यहाँ पर 3 है। दिक्कत वाली बात ये है कि इसका अब हम गुणनखंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 3 का ऐसा कोई गुणनखंड, पहली बात तो 3 अभाज्य संख्या है तो इसका गुणनखंड होना ही नहीं है। ऐसा इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा जिसमें अंतर 1 हो जाए। ठीक,
इस टाइप का क्वेश्चन और लिखते हैं, फिर दोनों को हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। जैसे √5 √5 प्लस √5 प्लस √5। अब बिल्कुल सेम सवाल पूछे, पिछले वाला जैसा ही है, अनंत तक जा रहा है। मन तो कर रहा है 5 गुणनखंड करें जिनमें अंतर 1 हो, पहले में प्लस लगा दें, दूसरे में माइनस लगा दें, लेकिन संभव नहीं है क्योंकि 5 का गुणनखंड ही नहीं होगा, 5 का गुणनखंड ही नहीं होगा। फिर कैसे लगाएंगे बेटा? फिर इस पर शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी, इसको हमें लॉन्ग मेथड से लगाना पड़ेगा। इसमें विधि लगेगी श्रीधराचार्य विधि से इसको हम लोग लगाएंगे। श्रीधराचार्य विधि क्या है, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। इसको द्विघात समीकरण बनाएंगे, देखिए ध्यान से। अनंत तक जा रहा है तो इसको हम बराबर मान लेंगे x √3 प्लस √3 प्लस एंड सो ऑन। कहाँ तक गया है? अनंत तक। इसको बराबर हम मान लेंगे x, ठीक है, इसको बराबर मान लेंगे हम x। तब अब आगे देखिए, इसके बाद में इसको x मानेंगे तो ये वाला रूट उधर जाएगा तो ये संख्या क्या हो जाएगी? स्क्वायर हो जाएगी। इधर क्या बचा? इधर बचा √3 प्लस √3 प्लस, अब ये अनंत तक जा रहा है तो एक और रूट बढ़ा लेते हैं, कोई फर्क नहीं है ना, कोई फर्क नहीं। देखिए ये रूट उधर भेज दिया हमने, ये रूट उधर भेजा तो बेटा इधर 3 बचा, ये गलती हो गई। ये रूट उधर भेजा तो स्क्वायर हो गया, यहाँ 3 प्लस ये 3 प्लस √3 प्लस √3 और कर दो, कोई समस्या नहीं, क्योंकि अनंत तक लिख सकते हैं, कितना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3 को उधर भेज दीजिए। अब देखिए ये फिर से क्या लिखा हुआ है? ये फिर से लिखा हुआ है x। क्या लिखा हुआ है? x, क्योंकि इसके बराबर हमने क्या माना हुआ है? x माना हुआ है। तो ये हो गया 3 प्लस x बराबर x²। इसको उधर भेज दीजिए तो x² माइनस x, ये भी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3 बराबर 0। x² माइनस x -3 बराबर 0। अब इसका करेंगे हम गुणनखंड ऐसा करें कि 3 का गुणनखंड घट करके 1 आ जाए, संभव नहीं है। इसमें लगेगी हमारी श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि क्या है? ध्यान से देखिए, ये है x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। सूत्र केवल कठिन है, बाकी लगाने की विधि बहुत आसान है। केवल सूत्र कठिन है, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। अब ये a, b और c ये तीनों क्या हैं? ध्यान से देखिए, जो x² के पास लिखा होता है वो a होता है, जो x के पास लिखा होता है वो b होता है, और जो संख्या होती है उसे हम c बोलते हैं। x² के पास में कुछ नहीं लिखा है मतलब 1, इसके पास में क्या लिखा है? -1, और c के बराबर कितना है बेटा? -3। सबका मान फटाफट रखते हैं हम लोग इसमें। माइनस पहले से लिखा है, b का मान -1 है, प्लस माइनस √b² का मतलब 1 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है? 1, तो 1 हो गया। c का मान कितना है? -3। 2, a का मान कितना है? 1, तो 1 हो गया। नीचे तो हो जाएगा ये 2, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 एकन 4 और 4 एकन 4, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 1 प्लस माइनस √12 1 13/2। ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। चलिए इसके प्रैक्टिस फटाफट इसमें करते हैं। इसके बराबर क्या मानेंगे? इसके बराबर मानेंगे x, ये रूट उधर जाएगा तो ये हो जाएगा x²। देखो फ्रेम में आ रहा है कि नहीं? ये हो जाएगा x², ठीक। इधर बचेगा क्या? इधर बचेगा 5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √5 एंड सो ऑन। ये 5 को उधर भेज दीजिए तो x² -5 हो जाएगा, और ये किसके बराबर है? ये x के बराबर है, तो उधर भेजोगे तो ये भी -x हो जाएगा। x² -x -5 बराबर 0। कौन सा सूत्र लगाएंगे? -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। -b, a का मान है 1, b का मान है -1 और c का मान है -5। -b
माइनस बी यानी माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब है -1 यानी 1 स्क्वायर -4, ए का मान है 1 और सी का मान है -5 अपॉन 2a। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 5 चक्कू 20, 1 का स्क्वायर 1 होता है, नीचे हो गया 2, 1 प्लस माइनस 20 1 21/2। ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है लेकिन दूसरा कोई तरीका नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये श्रीधराचार्य की विधि है। उम्मीद है आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 समझ में आए होंगे, दोनों पार्ट एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिए।